हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, द गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। डेविल, हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। लवर्स, अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे। अचानक से क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आ रही है। हाई प्रीस्टेस, फुल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस होगा कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन, कैंसर, ये स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। आप किसी के साथ लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ डेविल और लवर्स दोनों आया है, तो ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आप कौन से कनेक्शन में हैं। अब आपके साथ अचानक से क्या हो सकता है। अचानक से ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलीज हो सकती है। अचानक से ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में टॉक्सिसिटी रिलीज हो सकती है। तो डेविल का कार्ड आया है, साथ में लवर का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल है, जो कुछ जाने का इंडिकेशन है। 8 ऑफ कप है, वो भी कुछ जाने का इंडिकेशन है। और द फूल का कार्ड है, वो केयर फ्री होने का इंडिकेशन है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की थर्ड लाइफ में से टॉक्सिसिटी निकल रही है। उसकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चल रही थी किसी के साथ, तो वो ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि उसके हस्बैंड या उसके वाइफ के साथ उसकी कार्मिक साइकिल चल रही थी, तो वो ख़त्म होने वाली है। या फिर उसकी लाइफ, या फिर करियर लाइफ में जिस वो पोजीशन पे है वहाँ भी हो सकता है कि किसी के साथ उसकी कार्मिक साइकिल चल रही थी। लोग उसकी लाइफ में जेलस लोग बहुत है। विद 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग जेलस हैं, और खास करके आप दोनों के रिश्ते के लिए भी बहुत से लोग मुझे जेलस दिखाई देते हैं। तो जो भी आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी ला रहा था, जो भी जेलसी ला रहा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ में मेस हुआ था, वो वजह जाने वाली है। वो रीज़न रिलीज़ होने वाला है। मतलब कि ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं। अचानक से क्या हो सकता है। अचानक का आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है कि आपके पर्सन केयर फ्री हो चुके हैं। हो सकता है कि उनका अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ टॉक्सिक कनेक्शन था और वहाँ कोर्ट केस चल रहा था।
तलाक का केस चल रहा था तो वो हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है, वो भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। केयर फ्री हो रहे हैं आपके पर्सन, टॉक्सिसिटी से केयर फ्री हो रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए आपको ना जो दिख रहा है उसे नहीं सच मानना है, जो दिख रहा है उसके पीछे का सच क्या है ये आपको अपनी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपकी सिक्स सेंस आपको बताएगी। आपको अपनी सिक्स सेंस से कनेक्ट करना है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सिक्स सेंस से या इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ गाइडेंस भी मिलेगी, कुछ जानने को भी मिलेगा, और कुछ सच्चाई आपके सामने रिवील हो सकती है, और ये सच्चाई आपकी फेवर में होगी, आपके रिश्ते के फेवर में होगी। यहाँ ब्रह्मा जी का कार्ड है क्रिएटिव का, क्रिएशन का, तो आप कुछ मैनिफेस्ट जो करना चाहते थे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अचानक से आपको ये ऐसा कुछ साइंस मिलेंगे, ऐसे कुछ आपको साइन मिलेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो सच में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते थे या कोई पोजीशन मैनिफेस्ट करना चाहते थे विद किंग ऑफ पेंटिकल, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। और ख़ास करके लव लाइफ में अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप ये चाहते थे कि उसकी लाइफ में से थर्ड पार्टी निकल जाए, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहा है, कॉन्फिडेंस भी फील करेगा, कॉन्फिडेंट भी फील करेगा ये पर्सन बहुत जल्द। अगर आपको लगता था कि उसमें करेज नहीं है और वो आपकी तरफ आने की करेज नहीं दिखा रहा है, ये पर्सन दबा हुआ है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में कुछ डोमिनेट लोग हो सकते हैं जो उसे दबा रहे थे, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहे थे, तो वो बंधन को तोड़ सकता है, रिबेल बन सकता है आपका पर्सन, उसमें कॉन्फिडेंस आ सकता है और वो आपकी तरफ लिप ऑफ फेथ ले सकता है। तो अचानक से ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में से टॉक्सिसिटी या थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है, ऐसी आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी या फिर आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, ओरेकल से देखते हैं अचानक से आपके साथ क्या हो सकता है। योर पाथ, साइंस, क्लियरिंग, मैंने कहा ना क्लियरिंग हो रही है, टॉक्सिसिटी क्लियर हो रही है उसकी लाइफ में और आपकी लव लाइफ में। क्लियरिंग का टाइम चल रहा है, तो टॉक्सिसिटी निकल रही है। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। अगर आप 3D सेल्फ से कनेक्ट करेंगे अपनी, तो अगर अपनी ईगो सेल्फ से आप देखेंगे तो 3D लाइफ में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहले जैसा ही रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी भी आप फियर्स और इल्यूजन से के नज़रिए से देखेंगे तो आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखेगी लव लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने फियर्स और इल्यूजन के बियॉन्ड जाके देखेंगे, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे विथ साइन एंड हाई प्रिस्टेस, जब अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, प्रोग्रेस तो हो रही है, आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है और आपके लिए पाथ खुल रहा है। आप दोनों के मिलने का पाथ खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है लेकिन खुल तो रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको साइन भी मिल रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू, तो अपनी इंट्यूशन के थ्रू आंखें बंद करके अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, सिक्स सेंस से कनेक्ट करें, और उसके बाद आप सोचेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि नहीं, रास्ता तो क्लियर हो रहा है, आप दोनों के मिलने का रास्ता क्लियर हो रहा है, हर्डल्स दूर हो रहे हैं, ऐसा आपको फील हो जाएगा। साइंस, इंस्टिक्ट्स आर द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन, आपका इनर डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है, उसे रिसीव करें। और ये मैसेज यही है कि आप दोनों के मिलने का पाथ क्लियर हो रहा है, आपके लव लाइफ में रास्ता क्लियर हो रहा है, हर्डल्स दूर हट रहे हैं, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो तो रहा है। शेयर योर बाउंटीज, बिलीफ, प्रोटेक्शन, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका रिश्ता सेफ है, आपका रिश्ता सेफ है, प्रोटेक्टेड है। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। हो सकता है कि आपसे कोई हेल्प मांगे या आपके पर्सन ही आपसे हेल्प मांगे, आप लोगों की हेल्प करने वाले ऐसा लगता है, या फिर आपको ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहाँ आप लोगों की हेल्प करेंगे। अचानक से ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हेल्प मांगे, या फिर कोई और भी आपसे हेल्प मांग सकता है जिसके आप हेल्प करेंगे। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। आपको ऐसा भी फील होगा जैसे ईश्वर अब आपकी हेल्प कर रहे हैं,
आपने जो ईश्वर पे फेथ रखा, प्यार पे भरोसा रखा, उस भरोसे की जीत होने वाली है, उस फेथ की जीत होने वाली है। तो आपको ऐसा, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ईश्वर सच में आपकी डिफ़िकल्टीज दूर कर रहा है, आपके पेन को दूर कर रहे हैं, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा, फील होगा। और सच में ऐसा हो रहा है। आपके भगवान आपके रिश्ते में से टॉक्सिसिटी निकाल रहा है, आप दोनों के लिए मिलन का रास्ता खोल रहा है भगवान, और आपके पेन और डिफ़िकल्टीज भी दूर करने वाले हैं भगवान, जैसा आपको फील होगा। और सच में ऐसा हो रहा है। एनलाइटमेंट, परसिवरेंस, मिस्टिसिज्म, फसाद। उसकी आप दोनों के रिश्ते के जो खिलाफ थे, जो लोग मास्क कर रहे थे, आप दोनों के लिए जेलस फील कर रहे थे, ऐसे लोगों का मास्क उतरने वाला है। रियलिटी सामने आने वाली है कुछ लोगों की, कुछ मिस्टिकल लोगों की रियलिटी सामने आने वाली है, मास्क उतरने वाला है। और अगर खास आपके पर्सन मास्क कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, तो उसका मास्क भी उतरने वाला है आपके पर्सन का। इनलाइटमेंट का कार्ड आया है, लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, एक नई क्लियरिटी आ रही है, विजन आ रहा है, विजन क्लियर हो रहा है। तो आगे अब आपको पता चलेगा, मतलब कि धुम्मस हट रहा है। योर पाथ में, आपके रास्ते में से, आपके रास्ते में से, लव लाइफ के रास्ते में से धुम्मस हट रहा है और रास्ता क्लियर हो रहा है, रोशनी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। तो अब आपको लव लाइफ में क्लियरिटी मिलेगी। इन शॉर्ट, परसिवरेंस का कार्ड है। मैंने कहा ना, आपसे हेल्प मांगने वाला है कोई, या तो आपके पर्सन ही आपसे हेल्प मांगने वाले हैं, आपको परस्यू करेंगे और आपसे कुछ हेल्प मांगेंगे, या फिर कोई और भी आपको परस्यू कर सकता है, आपसे हेल्प मांगने वाला है और आप हेल्प करेंगे भी, ऐसा लगता है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है। आप दोनों के रिश्ते के कुछ लोग ऐसे खिलाफ है और मिस्टिकल है, लेकिन उन सबका मास्क उतरने वाला है। तो इन शॉर्ट, रियलिटी सामने आने वाली है कुछ लोगों की, ऐसा हो सकता है। और मिस्टिसिज्म से मतलब ये भी है कि आपके रिश्ते में जो भी मिस्टीरियस है, जो भी सीक्रेट है, आगे की आपकी जर्नी जो ईश्वर ने अब तक सीक्रेट रखी थी आपके सामने, मिस्टीरियस रखी थी, वो अब आपके सामने क्लियर हो रही है। तो ईश्वर खुद आपके सामने क्लियरिटी ला रहे हैं। तो आगे आपके लिए लव लाइफ में क्या क्या सरप्राइज़ है, ये सब आप ओपन अप होने वाला है। लव लाइफ में आगे क्या होगा, ये सब सीक्रेट्स खुल रहे हैं, भगवान खोल रहे हैं, ऐसा भी लगता है मुझे। तो भगवान ने अब तक सीक्रेट रखा था कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। या आपने टेरो से भी जानने की कोशिश की होगी, बहुत तरीके से जानने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं मिली होगी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि आपके सामने वो सीक्रेट रहे कि आगे क्या होगा। लेकिन अब वो सीक्रेट रिवील होगा, ईश्वर खुद रिवील करेंगे और आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा कि आगे का रास्ता कैसा होगा आपकी लव लाइफ में। तो हो सकता है कि अब ये टाइम आ चुका है जबकि भगवान भी चाहते हैं कि अब आपको पता चल जाए कि आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है और आगे इस रिश्ते में क्या होगा। जो अब तक ईश्वर ने सीक्रेट बना के रखा था, वो अब आपके सामने ओपन अप हो सकता है। कुछ जानने को मिल सकता है आपको। द इनर वॉइस, लिव योर जॉय। द इनर वॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। यही बात है, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनिए। लोग आपको भटका सकते हैं, भरमा सकते हैं। लोग आपको ये कह सकते हैं आपके पर्सन के खिलाफ कि वो तो इससे डील कर रहा है, इसके साथ बात कर रहा है, इसके साथ घूम रहा है, वो तो बहुत मज़े कर रहा है। ऐसी कोई गलत बातें, इन्फॉर्मेशन भी आप तक अगर कोई पहुंचा रहा है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी इनर वॉइस की सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी इस वक्त डोमिनेट कर रही है। तो आपको अपनी हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में रहना है, आपको अपने साइंस को रिसीव करना है, अपनी इंट्यूशन को सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है, लोगों की बातों में नहीं आना है। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। और खुश रहिए। अचानक से आपको ये ऐसा कुछ जानने को मिल सकता है जो आपके लिए सडनली खुशी लेकर आए। आपको अचानक से खुश हो सकते हैं, लिटरली आप इस तरह से उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं, इतनी खुशी में झूमने वाले हैं आप। ऐसी कोई खुशी आपको मिलने वाली है और ये लव लाइफ में है, मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में आपको कुछ जानने को मिल सकता है जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे।
हीलिंग, प्योर इंटेंशन। Healing. Now is time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. आपका रिश्ता हील हो रहा है, आपका रिश्ता हील हो रहा है, आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में ही ये कार्मिक साइकिल चली है। डेविल का कार्ड उसकी लाइफ में ही रहा है, तो उसकी लाइफ में ही कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी। हो सकता है कि वो पर्सन कोई बीमारी से भी जूझ रहा था, या उसकी फैमिली में कोई बीमार था। ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि उसकी फैमिली में उसकी मदर या कोई बीमार था और उसकी टेक केयर कर रहे थे आपके पर्सन, वहाँ वो फंसे हुए थे और इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, तो वो हर्डल्स हो सकता है। कुछ तो उसकी लाइफ में हर्डल्स ऐसा था जो हट रहा है, तो ये पर्सन बेसिकली हील हो रहा है, आपकी लव लाइफ हील हो रही है, और साथ में अगर फिजिकल इश्यू रहे हैं उसके या उसकी फैमिली में किसी के, तो वो भी हील हो रहा है। प्योर इंटेंशन। The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. आपने जो भी सच्चे मन से साफ इरादे से मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। मैंने कहा था ब्रह्मा जी के कार्ड से कि आप जो क्रिएट करना चाहते थे, जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो रियलिटी हो रहा है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपके प्योर इंटेंशन होंगे तभी वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आपका इंटेंशन ऐसा था कि सब खुश रहें और आपके दिल में भी थर्ड पार्टी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ या किसी के खिलाफ आपके मन में अगर कोई ग्रजिस नहीं थे, आप सबका भला सोचते थे, आपके साथ आपके रिश्ते के साथ बुरा होने के बावजूद भी, आपके रिश्ते में इतने हर्डल्स डालने के बावजूद भी आप थर्ड पार्टी के लिए भी अच्छे इंटेंशन रखते थे, मतलब कि आप प्योर इंटेंशन से अगर आप मैनिफेस्ट करते थे और सबका भला सोच के, सबका हाईएस्ट गुड सोच के आप मैनिफेस्ट करते थे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होने वाली है, और वो भी बहुत जल्द। तो अगर आपने प्योर इंटेंशन के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट किया था तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। वाइब्रेशन। योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज टू हायर लेवल। यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि वैसे भी आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप इस वक्त कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि यूनिवर्स के साथ, आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस। आप कॉस्मेटिक है भगवान, यूनिवर्स, कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स, आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए आपको साइन मिल रहा है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, इसलिए आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, आपको आपका सिक्स चक्र मतलब कि सिक्स सेंस आपकी बढ़ रही है, इसीलिए आपको साइन मिल रहा है, क्योंकि आप इस वक्त हाई वाइब्रेशन में। तो अपनी हाई वाइब्रेशन को पकड़ के रखें, तभी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ विजन देखा, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहा, और अगर वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी हुई है कि दो वजह है। एक तो ये कि आप हाई वाइब्रेशन में रहे हैं, और दूसरी ये कि आपने सबके लिए प्योर इंटेंशन रखा है। अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत का इंटेंशन के साथ आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरी नहीं होगी। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो किसी के लिए कोई ग्रजिस होल्ड नहीं करने हैं, किसी के लिए कोई नफरत नहीं पालनी है, गुस्सा नहीं पालना है, अपने आप को हील करना है, दूसरों को भी माफ़ करना है, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप हाई वाइब्रेशन में हो पाएंगे। और अगर आप हाई वाइब्रेशन में होकर मैनिफेस्ट करेंगे तो आप सबका हाईएस्ट गुड सोच के मैनिफेस्ट करेंगे, आपका इंटेंशन प्योर होगा। और अगर आपका प्योर इंटेंशन के साथ मैनिफेस्ट आप कुछ भी करेंगे तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर ही ज़रूर पूरी होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रह्मा। इंस्टेंस क्रिएटिविटी। यस, आप अपनी क्रिएटिविटी की चरम सीमा पे है, तो इस वक्त तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हाई वाइब्रेशन में रहना है और प्योर इंटेंशन रखने हैं सबके लिए। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। अब आपकी लाइफ में इनफर्टिलिटी हट रही है, मतलब कि आपकी लव लाइफ में फर्टिलिटी आ रही है, लव लाइफ में प्रोडक्टिव आ रहा है। अब मूवमेंट होगी, पॉजिटिव मूवमेंट होगी लव लाइफ में, सक्सेस की तरफ जा रही है आपकी लव लाइफ। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। लिव योर जॉय का भी कार्ड है, आप खुश रहने वाले हैं। अचानक से कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपको खुश कर देगा, तो आप हैप्पी होने वाले हैं। इट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। आपने लर्न कर लिया है शायद, जो आपको आपको या आपके पर्सन को जो लाइफ लेसन लर्न करना था वो आपने कर लिया है, और इसीलिए अब लव लाइफ में सक्सेस आ रही है। ठीक है, तो अचानक से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है जो आपको खुश कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। ठीक है,
तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।